स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीसैकेराइड है, यानी ये अमीनो एसिड से बना हुआ है और अमीनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल और मोनोसैकेराइड, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक धागा है, धागे के अंदर हमने बीड्स डाली, तो बीड्स क्या है हमारा अमीनो एसिड्स, और ये मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं हमारा प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या शो करता है, ये शो करता है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या शो करता है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये मिलके क्या फॉर्म करें हमारा प्रोटीन। तो जो ये पहला अमीनो एसिड है ये जुड़ा होता है हमारा NH3 से, और जो दूसरा अमीनो एसिड है ये हमारा जुड़ा होता है COH से। तो जो ये पहला अमीनो एसिड होता है ना, हम इसे कहते हैं एन टर्मिनस। क्या कहते हैं अपन इसे, एन टर्मिनस। ये स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ दी प्रोटीन का फॉर्म करना। ठीक है, एन टर्मिनस। और लास्ट वाले अमीनो एसिड को अपन क्या बोलते हैं, C टर्मिनस। ठीक है, ये हमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये पोजीशनल इंफॉर्मेशन दे देता है प्रोटीन की। क्या दे देता है, पोजीशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पोजीशनल इंफॉर्मेशन दे देता है प्रोटीन। इसके बाद हमारा फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हो जाता है ना, ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, फोल्ड होके ये फॉर्म करता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ठीक है, दो फॉर्म कर जाता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स देखो राइट हैंडेड होता है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होता है हमारा अल्फा हेलिक्स। ये देखो ऐसा होता है, ये हमारा अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड ऐसे शीट्स के अंदर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे शीट्स होती है ना, शीट्स की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है हमारा, शीट्स की फॉर्म में। ये हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, बीटा प्लेटेड। बीटा शीट्स में फॉर्म हो जाता है। और अल्फा हेलिक्स हमारा ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, राइट हैंडेड। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यानी थर्ड डायमेंशनल व्यू होता है। थर्ड डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, ये हमारा फॉर्म करता है टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और नीट में कई बार सवाल भी आया कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, ये नेसेसरी है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो है हमारा क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा 2 सब यूनिट्स करके फॉर्म होता है। 2 सब यूनिट्स करके हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, या 2 तुम बोल सकते हो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जोड़ दिया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जोड़ दिया। तो टर्शरी प्लस प्राइमरी क्या फॉर्म हो गया, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ये हमारा है अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और इस पर मैंने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर गया, टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है हमारे पास, RBCs, और RBCs के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे अल्फ़ा 2 और बीटा 2 शो करता है, यानी अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स ऐसे 2 हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारा क्वाटरनरी प्रोटीन फॉर्म करते हैं। जैसे ये अगर हमारा अल्फ़ा हेलिक्स है और ये बीटा हेलिक्स है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, जब 2 सब यूनिट्स ये
फॉर्म करती है, ठीक है। 2 सब यूनिट्स जब कंबाइन करती है तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन आरबीसी होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 शो करता है। तो यही था हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। थैंक यू।